हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि cos थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। दिया है sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12। हम जानते हैं sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि काश का ये क्या होता है? सेक इसका उल्टा होता है। तो काश थीटा बराबर होते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो ये है आधार कर्ण बट्टे आधार। चलिए आगे देखा जाए। ए बी सी, हमेशा ए बी जो है 90 अंश है। तो इसमें कर्ण ए सी कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है। और आधार कितना दिया है? 12 जी। हमको इसमें लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात कर लेंगे तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व किया जाए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक ना? AC का मान इसमें कितना दिया है? 13 दिया है। 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान 12 का स्क्वायर प्लस BC का मान 10 ज्ञात करना है। लंब हमें ज्ञात करनी है। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 13 तो ये 169 बराबर 12 बढ़ाइए 144 प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे 169, इसको हम 75 इधर कर देंगे तो -144 बराबर BC स्क्वायर। इसको घटाएंगे यहाँ से 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या जाएंगे? रूट में 25। यहाँ से इसका घटेगा तो रूट जाएगा। तो BC बराबर रूट में 25 का मान कितना होता है? 5 होता है। 5। यहाँ पे BC का मान कितना आ गया? लंब का मान 5। और हम अब इसी प्रकार सबका मान हम निकाल लेंगे। सबसे पहले चलिए साइन थीटा निकाला जाए। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान क्या आ जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5/3। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं? आधार बट्टे का, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना दिया है? 12। कितना जाएंगे? 12/13। यहाँ पे सेक का मान हमारा निकल गया। साइन का हो गया, कास का हो गया, टेन का। टेन थीटा बराबर होते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब का मान 5, आधार का मान 12। और कॉट का, कॉट थीटा बराबर होते हैं आधार बट्टे लंब। आधार इसमें 12 हो गया, लंब कितना हो गया? 5। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होते हैं कर्ण बट्टे लंब। कर्ण इसमें कितना दिया है? 13 दिया है। 13/5 हो जाएगा। और हमारा सेक का निकल गया है। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि कोण या कोण भी नियम कोण है तो जहाँ काश ए बराबर काश बी तो दिखाइए कोण ए कोण बी, मतलब कि हमको सिद्ध करना कोण ए और कोण बी के बराबर है, ठीक ना? क्या दिया है? चलिए हल किया जाए। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक ना? तो यहाँ पे चलिए देखा जाए। बी सी, यहाँ पे ए एवं बी क्या है? नियम कोण। और काश ए और कॉस बी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। हमें सीधे कोण ए और कोण बी का करना है। तो हम जानते हैं काश ए बराबर क्या होते हैं?
cos थीटा बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण। तो cos A में आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा के सामने, यहाँ हमारा थीटा के सामने हमेशा लंबे हो जाएगा, और 90 अंश यहाँ पे बन रहा है तो 90 अंश के सामने हमेशा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं, आधार ही हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या हो जाएंगे AC, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AB बराबर cos B में इसके सामने A लंब हो जाएगा, और एक तो कर्ण है, आधार क्या हो जाएगा BC, BC बटे AB हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बराबर है तो सामने सामने AB हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AC बराबर BC। AC जो है BC के क्या है बराबर है, AC जो है BC के बराबर है, इसलिए कोण A जो है कोण B के बराबर है, क्योंकि सम्मुख भुजा सम्मुख भुजा के बराबर कौन होते हैं, कौन ठीक है, कितनी ठीक है गाड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए 7वां। यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो पहले 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे में cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। दिया है cos थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, cos थीटा बराबर क्या दिया है 7/8। तो cos थीटा बराबर क्या होते हैं, cos थीटा बराबर होते हैं आधार बटे लंब, cos थीटा बराबर क्या होते हैं आधार बटे लंब। यहाँ पे चलिए देखा जाए, यहाँ पे थीटा को थीटा कोण के सामने हमेशा लंब होते हैं, A B C, ये हमारा 90 अंश हो गया, हमारा कर्ण हो जाएगा A आधार हो जाएगा। ये क्या cos थीटा बराबर क्या हो जाएंगे आधार बटे लंब, तो आधार इसने 7 दिया है और लंब कितना दिया है 8 दिया, तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इस सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख लेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का मान हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, AB का मान हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 7 49 प्लस 8 64, AC स्क्वायर बराबर इसको ऐड कर दो 9 4 13 के 3 हासिल 6 4 10 11, AC बराबर क्या हो जाएंगे रूट में 113, रूट में 113 का वर्गमूल होता नहीं, तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया रूट में 113, ठीक है। अब हमको तीनों का मान पता चल गया, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि A प्लस बी A माइनस बी बराबर क्या होते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है कोष्टक में प्लस बी A कोष्टक में माइनस, तो वही सेम टू सेम ये भी दिया, देखो एक जगह पे दिया है प्लस बी की जगह पे साइन थीटा दिया है, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में एक जगह पे एक दिया है माइनस बी की जगह पे साइन थीटा दिया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे A का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पे बस अब साइन स्क्वायर थीटा एक रख पे, यहाँ पे एक स्क्वायर माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है 8 है, कर्ण क्या है
रूट में 113, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर बटे यहाँ पे भी a का स्क्वायर माइनस, अब एक cos थीटा बराबर क्या होते हैं, आधार बटे का, आधार इसमें कितना दिया है 7 दिया है, अब कर्ण कितना दिया है 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व किया जाए, एक का स्क्वायर का मान एक ही हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64, कितना हो जाएगा 64 बटे, और रूट में 113 तो यहाँ स्क्वायर तो हटा के रूट हट जाएगा तो इसका मान 113 ही बचेगा, अपन एक स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 49, यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा 113। ठीक ना, चलिए यहाँ देखा जाए इसको, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे का बट्टा, इसमें गुणा करेंगे 113 माइनस 49 बटे 113। अब 113 में से 64 में बताओ, यहाँ नहीं 13 में से 4 गया 9, ठीक ना, यहाँ 13 हो गया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 0, इधर 10 में से 4 गया 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 बचा, अब बटे 113 पूरे का बटा, यहाँ घटाओ, यहाँ हो गया 13 से 9 गया 4, यहाँ बचा 0, तो यहाँ से 10 में से 4 गया 6, अब पूरी बचा 100। अब यहाँ देखो 113 से 113 कर लिया, तो बराबर क्या बचा 49 बटे 64, 49 बटे 64, यही जो हमारा है, पहले का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 49 बटे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या दिया है, दूसरा यहाँ सॉल्व हम लोग कर दिया गया है, दूसरा देखा जाए, दूसरा पूछा है cot स्क्वायर का सिर्फ मान ज्ञात करेंगे, COT cot स्क्वायर थीटा का मान। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है, इसका क्या जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार इस पे कितना दिया है 7 दिया है, 7, और लंब कितना दिया है 8, तो यहाँ स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 68, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा दोनों का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।